Yes, sir. Please. पीएमसी बड़ौदा के से जुड़े सभी ध्यानी को मेरा आत्मवंदन। श्रीदेवी मैम, आपको भी मेरा आत्मवंदन। आज हम लोगों ने आज तक बहुत अच्छे से सभी मास्टर्स से डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ज्ञान लिया है, ध्यान के बारे में सीखा है। आज से हम थोड़ा डिफरेंट हमारी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो स्वाध्याय के बारे में मैडम हमको आज बताएंगी। श्रीदेवी मैडम के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूँ। मैडम बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर है, जो एपी से है, आंध्र प्रदेश से है। आई थिंक सुजाता मैडम की जो होम टाउन है वहां से। मैडम, वो आपका होम टाउन का नाम थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होता है मेरे को। मैडम 2008 से मेडिटेशन में जुड़ी हुई है, और इवन उसके पहले भी मैडम 2006 से मतलब ध्यान जगत में मतलब उनका टीचिंग करवाती थी। कुछ साल पहले पत्री जी के जो मैसेजेस थे उनके लाइट वर्कर्स के ग्रुप के ऊपर, ठीक है, उसका मैडम इंग्लिश का तेलुगु में अनुवाद करके वो लोगों तक पहुंचाती थी और सारे जगत को उसका ज्ञान उसमें बांटती थी। मैडम ने एक इंग्लिश बुक स्पिरिचुअल एग्रीकल्चर, उसका भी आई थिंक इंग्लिश का तेलुगु में वर्जन करके वो लोगों तक पहुंचाया हुआ है। मैडम बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट है ध्यान जगत में, और ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत मतलब दोनों में बहुत अच्छे से सर्विस देते हैं। और इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु सभी लैंग्वेज में मैडम ध्यान सिखाती है और उनका बहुत अच्छा कमांड है उसके ऊपर। हम लोग आज मैडम के साथ में पीएमसी बड़ौदा ग्रुप के ऑन द बिहाफ ऑफ पीएमसी बड़ौदा ग्रुप में मैडम को वेलकम करना चाहूँगा। और मैडम, आप अपने विजडम से हमको मतलब आपका ज्ञान अर्जित करिए। और थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पे समय निकाल के हम लोगों के बीच में आप आए। और मैडम, नाउ ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम श्रीदेवी है और मैं प्रदुटूर से हूँ, आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों, इस सेशन को आगे लेकर जाने से पहले मैं अपना गुरु और मित्र, जो हमारा पीएसएसएम का व्यवस्थापक है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, उनको अपना कोटि कोटि वंदन समर्पित करना चाहता हूँ। और इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म हमको देने के लिए पीएमसी वडोदरा को भी, सारी टीम मेंबर्स को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, आज तो हम स्वाध्याय का बहुत ही अच्छी निर्णय लेके आगे चल रहे हैं। एक्चुअली स्वाध्याय तो ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत, ये तीनों को हमारा 3 रत्न की जैसे हमारे हाथ में सौंप दिया है पत्री सर ने। ध्यान तो हम करते ही है और स्वाध्याय भी आज शुरू किया है, और सज्जन संगति को भी हमने करते आ रहे हैं। एक्चुअली स्वाध्याय के बारे में बता दे तो पुस्तक को क्या कहते हैं कि पुस्तक तो हस्त के अपने हाथ के भूषण भी कहते हैं। पुस्तकम हस्तभूषणम जैसे कहते हैं, हाथ में रहने वाला एक अमूल्य आभरण की जैसी होती है पुस्तक। इसीलिए गांधी महात्मा ने भी अपने हाथ में भगवद गीता हमेशा रखते थे। उनको जैसे कोई भी डाउट आ जाए तो हमेशा वो रेफरेंस के लिए भगवद गीता को कांटेक्ट करते थे। तो दोस्तों, स्वाध्याय माने कोई पुस्तक को पढ़ने के बारे में हम सोचते हैं। एक्चुअली स्वाध्याय माने अपने आप को अध्याय करना। जब हम एक पुस्तक को पढ़ते हैं तो उनमें
उसमें जो भी ज्ञान लिखा हो या दिया गया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमको कहीं ना कहीं रिलेट हो जाती है। यस, ये ठीक है, हमारे अंदर से एक एक ऐसा इंट्यूशन आ जाती है। तो उस वक्त क्या हो जाता है कि वो जिस बात को भी हमने ठीक है, यस दिस इज द राइट थिंग, दिस इज ये चीज को मैं अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, जैसे कोई भी सोच आ जाए ना, वो ऑटोमेटिकली बिना आपकी परमिशन को अपनी आदत पड़ जाती है। जो चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, हमारी समझ में आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली हम उसे अपने जीवन में अपनी आचरण में दिखा देते हैं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं स्वाध्याय। दोनों दूसरे मास्टर जो अपना सारे जीवन भर जो अपना अनुभवों के बारे में जो सारा एसेंस होती है ना, वो सब कुछ वो अपनी बुक में लिखा देते हैं। उस बुक को पढ़ने से हमको क्या आता है कि उनका जीवन का सार सब कुछ हम अपना ले सकते हैं। तो हमारा ट्रैवलिंग, हमारा एवोल्यूशन डबल स्पीड से हो जाती है। इसीलिए पत्री सर कंपलसरी स्वाध्याय को कंपलसरी रखते हैं। और हमारा पीएसएसएम में ही एक ऐसा एक हमको एक सुविधा दिया गया है कि जहाँ ये नहीं कहते कि हमारा सोसाइटी का ही पुस्तक पढ़े, हमारे सोसाइटी में किसी भी सोसाइटी का हम बुक्स पढ़ सकते हैं। और सभी रेकमेंड करते हैं इस मास्टर का पढ़ो, इस मास्टर का पढ़ो। ये कितने मास्टर्स को, नए नए मास्टर्स को हमारे जीवन में वो अपना कर चुके हैं पत्री सर। तो और एक बार पत्री सर को हम अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हुए आज हमारा टॉपिक में हम चले जाते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है योर सोल्स गिफ्ट। अपनी आत्मा हमको क्या बहुमान दे सकती है, क्या गिफ्ट दे सकती है, व्हाट इज दैट? इसी के बारे में रॉबर्ट स्कॉट्स ने विस्तार रूप से अपना ज्ञान दिया है दोस्तों। रॉबर्ट स्कॉट्स एक महिला है और उसने सभी लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी करती है और लाइफ बिटवीन लाइफ्स उसका रिग्रेशन भी करती है। माने हम तो बहुत सारे जन्म ले चुके हैं दोस्तों। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को ये कहता है कि मेरे सारे जीवन जितने भी मैंने जिया है वो सब कुछ मुझे पता है। तुमने जो भी अपना जीवन जन्म लिए हुए हैं तुमके उसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे मेरा भी पता है और तुम्हारा भी पता है मुझे। तो इसी जैसे विषय को लेकर हम विस्तार रूप से इस पुस्तक में सभी का ज्ञान को लेने वाले हैं दोस्तों। तो पिछले जन्मों का ज्ञान अगर हमको अब मिल जाए तो हमको हमारा विजन जो होती है, हमारा जो परसेप्शन होती है वो खुल जाती है दोस्तों, हमारा हृदय खुल जाती है। अगर नहीं तो इतना मोटा पुस्तक है, अगर हम एक बीच की एक पेज को पढ़ रहे हैं तो इसके आगे क्या हुआ है और उसके बाद में क्या होने वाला है हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं, हम समझ भी नहीं सकते हैं। अगर इस सेंट्रल पेज को समझना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना तो नहीं समझ में नहीं आती है। उसे समझना है तो पहले बुक को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ने की होती है, जो हम नहीं कर सकते हैं एक जीवन में। सब जो हमारा सोल ने जब से वो पूर्णात्मा से बाहर आई है उस वक्त से अब तक और फ्यूचर भी जो हम लेने वाले हैं उस सभी का ज्ञान इसी जन्म में लेना है तो ये काम ये बात समझने की बात भी नहीं है, ये होने वाला चीज भी नहीं है। इसीलिए एक आत्मा इतनी जन्म को चुनती है दोस्तों। एक सोल को सारे अनुभव की जरूरत होती है।
जो हमको अब ना चाहिए या चाहिए, सब कुछ एक एक हर एक सिचुएशन का अनुभव सोल अपनी अनुभव के अनुसार पाना चाहती है। दूसरे के अनुभव होके लेकर वो अपनी नहीं मानना चाहती है सोल। तो जब हम अब जिस जगह पे है, पूरी जन्म से जब तक पूरी जन्मों का ज्ञान को हम अपना लेते हैं तो हमारा प्रयाण बहुत आसान हो जाती है दोस्तों। कहीं ढिलना या घबराहट होना ऐसा कुछ भी नहीं होती है। इसीलिए हम जब अपनी सांस पे ध्यान रखते हुए उसके बाद सांस के ऊपर हमारा अवेयरनेस बढ़ती जाती है तो हमारे अवसर के अनुसार हमारे पूरी जन्मों का ज्ञान हमको मिल जाती है दोस्तों। तो ये रॉबर्ट स्क्वाश के बारे में जब हम उसके बारे में बताना है तो वो अपनी जीवन में जब वो बचपन में थी तब से वो बहुत ज्ञान से अपना जीवन बिताने वाली थी। तो जब से वो 4-5 साल की उम्र में थी, उसको क्या आता था कि जब वो रात को सो जाती है तो उसको जो ड्रीम्स आते हैं ना, तो बहुत बुरा ड्रीम्स आ जाता था। तो ऐसा होता था कि एक बड़ा स्पाइडर उसके ऊपर आकर गिर गया और इतना बड़ा था कि वो उसकी क्लचेस से छुड़वा नहीं सकती थी। वो तो शी वाज स्ट्रगलिंग देयर, इतना बाहर आ जाना चाहती थी कि उस स्पाइडर से हथकड़ी की जैसे वो पकड़ लिया था। तो यही नहीं, उसको ये भी आता था कि वो कोई ये कहते हैं ना समुद्र में जही पानी में डूब गए, ऐसे भी सपने आते थे उनको। उस समय ना उसको घबराहट हो जाती थी और जब उसको होश आ जाती है तो वो ये समझती है ये तो मेरा सपना था। लेकिन उस जब सपने में थी ना, उस वक्त को उसको क्या करना वो तो उसके बारे में तो नहीं पता था। बहुत घबराहट हो जाती थी वो। लेकिन इसी सपनों के जरिए ही क्या हुआ कि वो इस वक्त जो जिस पॉइंट में है, इस स्थिति पे आ पहुंची है। ये यही कहती है मैडम, सपनों के जरिए भी मैं यहाँ तक आ पहुंची हूँ, क्योंकि हर एक सपना अब हमारा पिछले जन्म में या लाइफ बिटवीन लाइफ्स में ले जाती है। उसको ये समझ में आ चुका था कि ये डरावनी की सपने मुझे क्यों आ रहा है, क्योंकि वो डर उसकी सोल की अंदर था, अपनी आत्मा की मूल में था, वो कहीं कोने पे छुपा हुआ था। वही डर को ये सपने के जरिए दिखाया गया था उसको। उस वक्त जब हैरी पॉटर का पिक्चर रिलीज हुआ ना, तो ये वहां उस पिक्चर में क्या होता है, मैं समझती हूँ कि सभी लोग ने हैरी पॉटर को देखा हो, नहीं देखा हो तो कुछ भी कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता देती हूँ उस पिक्चर में क्या होता है। वहां क्या होता है, हमारा अंदर जो भी डर छुपी होती है ना, उसे अगर उस डर से हम बाहर आना चाहते हैं तो उसे हमको नॉटी या फनी की जैसे हमको विजुअलाइज करना चाहिए उसे, उस डर को लाफेबल जो हम हंस सकते हैं ना, उसकी जैसे हमको विजुअलाइज करना पड़ता है। हैरी पॉटर में उस पिक्चर में ऐसे ही होता है, जब वो लोग वहां विजुअलाइज कर देते हैं ना, तो उसी तुरंत वो डर जो भी हो वो बदल जाता है। वो वहां उस वक्त उस सिचुएशन में भी नहीं रहती है, वो मिट जाती है। इतना आसान होता है उस पिक्चर में डर को मिटा देना। तो रॉबर्ट स्कॉट्स ये कहती है कि हमारे जीवन में भी
ये इतना ही आसान है। डर होते हुए भी हम डरने से बाहर बैठकर उसे देखना इतना आसान होता, इतना ही आसान है। हम ये सोचते हैं वो बहुत कष्ट है, लेकिन मैम कहती है कि ये बहुत आसान होता है। तो उससे क्या होता है, हमारा हीलिंग हो जाती है, सब कुछ जो हम चाहते हैं ना, उस सिचुएशन को, उस प्रेजेंट मोमेंट को हम आनंद के रूप से जब ले लेते हैं, तो वो सिचुएशन भी हमारे अनुसार बदल जाती है। तो इसके लिए मैम ये कहती है कि हमारा ये जो पिछले जन्म जो भी हमने जिए हैं, उसके बारे में ज्ञान हमको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। और मैम ये भी कहती है कि लाइफ बिटवीन लाइफ्स को भी जानना बहुत जरूरी होती है। यानी हम एक जन्म में मर जाते हैं और दूसरी जन्म ले लेते हैं, लेकिन जब मरते हैं और जन्म लिए हैं, बीच में तो हम कहीं है ना, हम तो ये नहीं है कि कहीं भी नहीं है, कहीं है हम। तो जो जगह पे हम है वहां भी इमोशंस होते हैं, दुख होती है, रोना होती है, आनंद जॉय होती है, हंसना भी होती है, सब कुछ होता है, इमोशंस वहां भी होती है। और उसी के कारण ही हम इस वक्त की जन्म की डिजाइन हम लेते हैं। इस जन्म में जो भी आपने लेके आए हुए हैं, कष्ट हो या नष्ट हो या आनंद हो, कुछ भी हो, वो आपका आत्मा सिर्फ आपको एक बहुमान देना चाहती है, गिफ्ट देना चाहते हैं, इसीलिए वो ये कष्ट लेके आई है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमने कुछ पाप किया है उसे भुगतने के लिए हम यहाँ ये लाइफ को डिजाइन नहीं किया है। यही कहती है मैम ने। हर एक, कितने भी, मैडम एक हिप्नोटिस्ट भी है जो उसके पास बहुत सारे लोग आते होते हैं कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के लिए भी मैडम ने इतने लोगों का ये ज्ञान से ये सारे बुक हमको गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है। तो सभी ज्ञान से का सार यही होता है कि आपको जो भी कष्ट हो या नष्ट हो, अपनी आत्मा गिफ्ट के जैसे ही लेके आती है। ये नहीं कि ये कर्म की बात नहीं आती है यहाँ। हम ये सोचते हैं कि कर्म तो हमने कुछ पाप किया है उसके भुगतना ही हमारा इस जन्म का लक्ष्य हो जाती है आपका, लेकिन ऐसा नहीं होती है दोस्तों। अगर आप इस बात को नहीं मानने वाले हैं ना, तो ये सूल्स गिफ्ट की ये बुक को आप नहीं पढ़ो कहती है मैडम ने। आप ये बुक को कंप्लीट करेंगे तो आपको इस कष्ट से क्या आपको बहुमान मिलने वाला है अच्छी तरह से आपको पता लग जाती है, मैम कहती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्या हम इतने पागल है क्या, इतने कष्ट लेके आ जाए? क्या हमारा आत्मा को ये नहीं पता था कि इतना कष्ट लेना भी हमारा बस की बात नहीं है? हमारा क्वेश्चन तो यही आती है दोस्तों। लेकिन मैम ये कहती है इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो द राइट वे ऑफ परसेप्शन, उसे देखने की चीज किस एंगल पे देखो हमारा जीवन को, उसे हमको ठीक कराना है। जब भी हम उसी वक्त हमारा जीवन का सारांश हम पा सकते हैं। इस धरती पे आने से पहले ही प्री बर्थ प्लानिंग जो होती है, उस कौशिक रिकॉर्ड्स में जो भी ज्ञान को हम निक्षिप्त करके यहाँ आए हैं, उसको अच्छी तरह से इस धरती पे रहते हुए ही उस ज्ञान, सभी ज्ञान को हम पाना जरूरी कहती है मैम। उसी वक्त ये गिफ्ट हमको कैसे आती है,
नाम के समझ सकते हैं, नहीं तो ये बात को हम नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। एक्चुअली मैम ये कहती है कि हम यहाँ कितनी भी डरावना हमको लगे, लेकिन बड़ी पिक्चर में देखो तो आप इतने धैर्यवान हैं कि धैर्यशाली है, इतने धैर्यशाली होते हुए ही आप इतने कष्टों को लेके आ सकते हैं यहाँ धरती पे भुगतने के लिए। नहीं तो आपका सोल डरावना होती तो वो धरती पे आने के लिए ही तैयार नहीं होती है। नहीं बाबा, मैं ऊपर रहते हुए ही मैं अपना काम चला लेती हूँ, कितने भी समय लगे या कुछ भी हो, मैं धरती पे नहीं, क्योंकि सब कुछ देख सकते हैं वो ऊपर जब हम होते हैं ना, धरती पे क्या हो रहा है कुछ भी हमने सब कुछ देख सकते हैं हम। अगर अपना आत्मा अपना सोल डर गए हैं तो वो धरती पे जीवन जन्म लेके आने के लिए धैर्य भी नहीं करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप टू प्रूव दैट यू आर करेजियस is that you have taken birth, यही कहती है मैम। और अपने आप के ऊपर इतना प्यार है आपको, इसीलिए आपने यहाँ जन्म लिए हैं। अगर अपने आप को प्यार नहीं करते हैं ना तो आप जन्म ही नहीं लेते हैं, मैम यही कहती है। तो दोस्तों ये प्री बर्थ प्लानिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती है दोस्तों। किसी भी आत्मा, कोई भी आत्मा इस धरती पे जन्म लेने के लिए एक ही कारण होता है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस होना चाहती है वो। हम फिजिकली डिपेंडेंट होते हैं, किसी कोई भी हो, हम यही कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति नहीं है तो मैं अपना जीवन को नहीं बिता सकती हूँ, मैं ऐसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, वो नहीं तो मैं नहीं, ऐसे कहते हैं ना। वो इमोशनल डिपेंडेंस होती है, उसको छुड़वाना के लिए भी पहला एक आत्मा उसी को डिटैच होने के लिए, इमोशनल इंडिपेंडेंस पाने के लिए ही धरती पे जन्म लेती है दोस्तों। यहाँ तो कितना बहुत सारे एग्जाम्पल्स के रूप में दिया गया है पुस्तक में। हम आगे आने वाले 7 दिन में ये सभी एग्जाम्पल्स को भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं दोस्तों। अगर किसी ने आपसे ये कहा कि धरती गोल नहीं है, आप क्या कहते हैं? अगर ये माने कि आप धरती गोल नहीं है तो क्या आप धरती को फ्लैट बनाने निकल जाते हैं क्या? क्योंकि सच्चाई ये होता है कि धरती गोल है। सच्चाई तो आपकी समझना या ना समझने से धरती का रूप तो नहीं बदल जाती है ना। तो इसी की तरह जो अपने आप के बारे में जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम है ना, उसको भी छुड़वाने के लिए भी धरती पे एक आत्मा जन्म लेती है दोस्तों। आप सर्वशक्तिमान हैं। कई जन्मों में हमने ये समझ बैठे कि हम कुछ भी नहीं है, हमसे कुछ भी हो नहीं सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे हमारे फॉल्स बिलीफ सिस्टम में आ चुके हैं हम। इससे भी बाहर आने के लिए एक आत्मा बार बार जन्म लेती है दोस्तों। यू आर नॉट ए पावरलेस विक्टिम। आप किसी और से आप भुगतने के लिए जो भी वो कहे उसके लिए मैं आई एम होपलेस, आई एम विक्टिम, आई एम हेल्पलेस, इससे रोते हुए बैठने के लिए आप यहाँ धरती पे नहीं जन्म लिए हैं। उस सिचुएशन में भी आपको ये याद आना चाहिए कि मैं एक आत्मा इस धरती पे एक शरीर से हेल्प से यहाँ जन्म लिया हूँ। तो मैं जो एक आत्मा के रूप में जो मैं हूँ वो सर्वशक्तिमान है। तो उसके लिए भी इस
3 कारण से ही एक आत्मा धरती पे बार बार जन्म लेती है। यही ज्ञान को रॉबर्ट स्क्वास हम इस पूरी पुस्तक में दिया गया है दोस्तों। हमारा आत्मा, हमारा हर एक सोच, हर एक वर्ड को जो हम बात करते हैं ना, उसके बारे में, और हर एक काम के बारे में, हम जो भी काम करें उसके बारे में सब कुछ पता होता है दोस्तों। हम ये कहते हैं ना, ईश्वर की परमिशन ना हो तो एक चींटी भी हमको नहीं काटती है। अगर एक चींटी भी हमको काटना है तो ईश्वर की परमिशन होना चाहिए। यही का मतलब होता है यहाँ। हमारे आत्मा के परमिशन के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आने वाला है दोस्तों। उसको सब कुछ पता है। सॉरी, कुछ भी हो उसको सब कुछ पता है दोस्तों। हमको कुछ बातें को अच्छा लगता है, कुछ बातों को अच्छा नहीं लगता है। इस जो लगना होता है ना, हमको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो फीलिंग्स के ऊपर हमारा अवेयरनेस बढ़ाना चाहती है मैम। जब हम उस फीलिंग्स को अवेयर में हम ले लेते हैं ना, वही फीलिंग्स अपने आत्मा से जुड़वाती है। They are direct communications from our soul. अपनी आत्मा हमसे बात करने की एक जरिया है अपना फीलिंग्स दोस्तों। वो ठीक वही है, अपनी पीछे से वो देख रही है हमको और ये बता रही है कि दिस इज राइट फॉर यू। अगर आप ये फीलिंग को फॉलो करें तो अपने जीवन में आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपका भलाई होगा ये फीलिंग को अनुसार करते हुए। लेकिन हमको क्या होता है कि फीलिंग्स के बातों पे भी अवेयर नहीं है, जो हम सोचते हैं उसके भी अवेयर नहीं है, और जब हम जो फील होते हैं उसके बारे में भी हमको अवेयर नहीं होती है दोस्तों। लेकिन मैम ये कहती है कि उस फीलिंग्स के ऊपर हमेशा एक आंख उसके ऊपर रखते हुए बीन अवेयर टू योर फीलिंग्स। ये मार्ग तुम्हारा ही लिए ही बनाया गया है, या ये मार्ग तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये फीलिंग्स ही बताते हैं हमको। अब तो हम ध्यान में आ चुके हैं, तो ये ध्यान के लिए हमारा ये फीलिंग तो होती है कि ये यस दिस इज द राइट फॉर मी, ये ठीक है, मुझे फॉलो करने की बात है। ये ऐसा एक इंट्यूशन आया है, इसीलिए हम इस मार्ग पे है। नहीं तो हम कहीं जाना चाहते हैं तो हमारे अंदर से ये आता है कि नहीं, अब आज मत जाना, नहीं तो अब नहीं जाना, ऐसा एक फीलिंग आ जाता है ना। अगर उस फीलिंग को हम टुकरा कर चले गए तो वहां क्या होता है, हमको हमारा काम वहां हो नहीं सकती है। तब उस वक्त हम ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो ये फीलिंग आया था, लेकिन मैंने उसको ठुकराया था। अगर उसको फॉलो किया तो आज मुझे फिर से कल वापस आना नहीं पड़ता था, मैं दूसरी काम कर लेती थी। तो ये तो हम सभी को कहीं ना कहीं ये हमारा एक्सपीरियंस में आ चुकी होंगे। तो दोस्तों उस फीलिंग्स के ऊपर एक आंख डाल के रखना बहुत जरूरी होती है, यही मैडम कहती है। उससे क्या होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं दोस्तों। हमारे आत्मा से जो गाइडेंस मिल रहे हैं वो हम उससे हम फायदा उठा सकते हैं। उससे हमको अपना प्री बर्थ प्लानिंग की मार्ग मिल जाते हैं दोस्तों। हमारा परसेप्शन को राइट इंस्ट्रूमेंट मिलना चाहिए। मतलब जैसे किस एंगल से लेना है हमको, तो उसे देखने की एक इंस्ट्रूमेंट भी तो होती है ना। सेलफोन है तो इसे
दोनों अच्छाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुरे के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। तो एक इंस्ट्रूमेंट को हमारा परसेप्शन ठीक होना है तो उसे कैसे यूज करे उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। तो हमारा इस शरीर को अच्छी तरह से फायदा उठाना है तो उस परसेप्शन को हमारे लिए ठीक तरह से परसेप्शन हमारा जीवन में लाना बहुत इम्पोर्टेंट कहती है मैम। तो इसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में मैम बताती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स तो ये होता है कि वो एक कोई फिक्स्ड नहीं होती है, ये ऐसे एक प्रिंटेड मटेरियल है, उसे जब भी देखो वो वैसे ही होती है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं होते हैं। हमारा इस जीवन में जैसे हम चॉइसेस सिलेक्शंस करते जाए, डिसीजंस लेते जाए, तो वो उसके अनुसार आकाशिक रिकॉर्ड्स, हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स बदलते जाते हैं। वो लिविंग एंड डायनामिक है, वो इतनी अच्छी तरह से बुना हुआ है कि अगर हम पूरा का पूरा अच्छी तरह से देखे तो भी हम उसे समझ सकते हैं दोस्तों। वो सजीव है, वो तो मृत्यु या नहीं है, डेड नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक होती है, ऑन द स्पॉट वो बदलती रहती है दोस्तों। तो इफ यू आस्क ए परफेक्ट क्वेश्चन, तो जो भी आपका समाधान चाहिए, जो भी आपको अवसर है, वो सारे का सारा समाधान आपको मिल जाते हैं। इट रेस्पॉन्ड्स टू यू। हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे प्रश्न के अनुसार हमको उत्तर देते हैं दोस्तों, दिखा लेते हैं। वो ये नहीं है कि आपको ना दिखाए, हमको कहीं भी किसी भी वक्त हमको चाहिए तो हमको वो दिखा लेते हैं, दिख जाता है दोस्तों। वहां से हमको इस जीवन का प्रणाली भी दिखता है, और जब हम सोल के रूप में हैं उसकी स्थिति पे भी हम सारा का सारा ज्ञान ले लेते हैं। उस वक्त हमारा अंदर अब हमारा जो जजमेंट होती है ना, उस वक्त हमारा जजमेंट नहीं होती है। बिना जजमेंट पे, बिना नेगेटिव पॉजिटिव, उसी तरह के स्थिति पे होकर हम अपना जीवन को रचा है। तो वो सब कुछ हमारा समझ में आ जाता है दोस्तों। ये तो सब कुछ बहुत आसान नहीं कहती है, इसके लिए हमारे गाइड करने के लिए हमारा गाइड्स होते हैं दोस्तों, हमेशा होते हैं। इस जन्म में नहीं, जब से हमने जन्म लेना शुरू किया, तो जब से हमने ये जन्म लेना शुरू किया है ना, तब से हमारे साथ हमारा गाइड्स हमेशा होते हैं दोस्तों। वो हमारे माध्यम, हमको माध्यम लेकर हमको ज्ञान देते हैं, या हमारे अंदर से ये कहते हैं ना विस्परिंग, और ऐसे भी हमको गाइड करते हैं, या चैनल करते हैं, या मीडियम जैसा प्यार भरा मीडियम जैसा हमको सारा गाइडेंस देते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि वो सब कुछ जान जाते हैं। हम यहाँ इस धरती पे जो भी मन से जो सोच करते हैं ना, उससे ज्यादा हमारे गाइड्स को हमारे बारे में पता है। तो वो सब कुछ हमारे लिए ही इस जो जन्म के ऊपर जो एक लाइट डाल देते हैं, तो अच्छी की अच्छी तरह से इस जन्म के बारे में हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो इस बुक में रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज को, ऑरॉन, जेशुआ, ऐसे कई लोग हैं जो वेल्स, स्टैक्सी वेल्स जैसे इतने गाइड्स है, जिसके जरिए ये सारा ज्ञान हमको मैडम दे रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस पुस्तक में पहला चैप्टर ये होता है कि हीलिंग। तो हम सभी को चाहिए ना,
अगर ये बुक हम पढ़ते जाए ना तो इतना अच्छी तरह से हम हीलिंग माने ये शरीर का ही नहीं दोस्तों, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की सभी को स्वस्थ होना बहुत जरूरी होती है। दिस जर्नी इज ए ब्यूटीफुल जर्नी फ्रेंड्स। तो दोस्तों कहीं कहीं पे हमको ये क्वेश्चंस आ जाता है कि ये चैलेंजेस मैं अपने जीवन में क्यों लेके आया हूँ। तो पहला ये होता है कि कर्म की सोच ही आ जाता है हमको। कर्म को इस सेंटेंस में ले चुके हैं कि वो यूनिवर्सल डेप्थ ये चुकाना है हमको, कॉस्मिक डेप्थ मानते हैं हम उसे। एक्चुअली ये हमारा कोई लैक नहीं है दोस्तों, हमारा एक्सपीरियंसेस को हम बैलेंस करने के लिए ही कर्म को इसी बात से समझना चाहिए। रॉबर्ट स्कॉट्स मैम कहती है बैलेंसिंग योर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव को बैलेंस करना माने ये एग्जाम्पल देती है मैम, अगर किसी एक को पेरेंट्स को फिजिकली चैलेंजिंग बच्चा हो, डिसेबल्ड बच्चा जिसके ऊपर अपना पूरा समय को लगाना पड़ता है देखभाल करने के लिए, और उसके अलावा उसको कोई कहीं भी छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, वो इतना प्यार देना है हर समय, जो भी हो उसका मन तन उसी बच्चे के ऊपर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ एक हमको क्या हम ये सोचते हैं कि कहीं किसी जन्म में मैंने इस बच्चे के लिए कुछ ना किया है, इसीलिए मैं इस जन्म में ऐसा प्यार दे रही हूँ, जो हमने पिछली जन्म में ना किया है अब ये कर रहे हैं। लेकिन हम अपने सोल लेवल पे देखें तो ये एक्सपीरियंसेस को बैलेंस करना अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। पिछली जन्म में हम ऐसा एक डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जो हमारा बच्चा है डिसेबल्ड बच्चा, वो हमारा पेरेंट के जैसे आ चुके होंगे। तो हम मरने के बाद ये सोचते हैं कि अरे ऐसा होता है क्या, एक माँ को अपने डिसेबल्ड बच्चे के लिए देखभाल करना इतना कष्ट होता है क्या, अगर मैं भी ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते, मैं भी ऐसा एक एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, ऐसी सोचती है एक आत्मा। ये नहीं कि मैं जो दिया वो पा रही हूँ, मैं भी ये अनुभव पाना चाहती हूँ, ये परसेप्शन होती है एक सोल की। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है दोस्त, मैं भी ये एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, ऐसा सोचकर अगले जन्म में उसी डिसेबल्ड बच्चा की जैसे एक पेरेंट आना चाहता है। तो दोस्तों अगर उसी जन्म में वो बच्चा भी मैंने कैसा प्यार जो कैसा होता है मैंने वो अनुभव किया है, और जब प्यार देना की बात होता है तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, कैसे देती हूँ, मैं ये अनुभव लेना चाहती हूँ, ऐसा एक सोल सोचे तो वो उसी के बच्चे के माँ या बाप की जैसे आ सकती है, या वो तैयार नहीं है तो दूसरी सोल के जरिए आप ये अनुभव ले लेते हैं दोस्तों। तो ये बात तो क्लियर से समझना, मैडम ये चाहती है कि ये एक्सपीरियंस जस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहती है एक आत्मा, सिर्फ इट्स मोटिवेटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर्स, दैट्स इट। ये नहीं कि ये कर्म चुका रहा हूं, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, अपना परसेप्शन ही बदल जाती है। ये शिक्षा नहीं है, शिक्षण होती है। दिस इज जस्ट अ लेसन, दिस इज नॉट द पनिशमेंट।
अगर ये परसेप्शन को हम दूसरे एंगल पे देखे है ना, तो हमारा जीवन में जो भी हो रहे हैं उसका पूरा का पूरा डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं दोस्तों। सोल की फीलिंग्स को, एक सोल का फीलिंग दूसरी एक सोल से ही हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे को दे रहे हैं या दूसरों से हम ले रहे हैं, लेकिन एक सोल के जरिए सोचे या देखे तो ये होता है कि वहां तो डिफरेंशिएशन ही नहीं होता है ना। तो सोल से परसेप्शन के देख, उसके अनुसार देखे तो अपने आप को दे रहे हैं हम, दूसरे आत्मा को दो तो वो भी हम ही, वही वहां भी हम ही होते हैं। तो हम अपने आप को देते हैं, जो भी हो कुछ भी हो। तो दिस इज द राइट वे ऑफ परसेप्शन। ये कहते कर्म को इसी एंगल से देखना बहुत जरूरी है, मैम कहती है। तो दोस्तों इसी के अनुसार हमने जो अपने जीवन में एक्सपीरियंसेस पा रहे हैं, तो बैलेंस करना ही इसका मेन उद्देश्य होती है दोस्तों। मिररिंग होती है हमारा एस्पेक्ट्स को, हमारा कॉन्शियसनेस में जो एस्पेक्ट्स है, जो चाह है, नीड्स और जो हमने सोचा है या हमने ना पसंद किया हो या पसंद किया हो, सब कुछ बैलेंस करने के लिए ही हम बार बार जन्म लेते हैं। फिर से जो सर्वशक्तिमान है, फिर से वो सर्वशक्तिवंत शक्तिमान को हम फिर से अनुभव करने के लिए ही हम इस जन्म में जन्म लेते हैं। यहाँ अगर आप शक्तिमान का अनुभव लेना चाहते हैं तो यहाँ क्या होता है, इस जन्म में हमको ऐसा सिचुएशंस आता है कि ये हमारा सोच ऐसा आता है कि हम पूरे के पूरे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम शक्तिहीन हैं। ऐसा ही जीवन को हम इंसिडेंसेस और सिचुएशंस को हमारा जीवन में हम लेके आते हैं। उस सिचुएशन में हमको ये याद आना चाहिए कि हम सर्वशक्तिवंत है, तब आत्मा ये बैलेंस कर जाते, बैलेंस हो जाती है दोस्तों। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। आपको हमारा ये तो पता है, भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने किया है, बताया है, और पांडव कौरवों के बारे में जो भी हमको पता है, उसी के एक स्टोरी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों। कर्ण के बारे में तो हमको सब कुछ पता है, दानवीन सूर कर्ण कहते हैं ना हम। जब द्रौपदी का वस्त्र का अपहरण हो रहा था, द्रौपदी सभी से पूछती है दोस्तों, मेरा रक्षा करो, मेरा रक्षा करो, ऐसा सबसे पूछती है, हर एक आदमी से पूछती है उस सभा में, मैं जो भी हो सबसे पूछती है। लेकिन करण का जहाँ बैठा होता है ना, उसके अगले और बाजू में जो भी हो सब उस दोनों से पूछती है, लेकिन करण से नहीं पूछती है, वो मुझे बचाओ जैसे कहते। एक्चुअली वो सोचता होता है कि ये तो अधर्म हो रहा है, यहाँ एक स्त्री का वस्त्र का अपहरण होना बहुत, वो धर्म नहीं मानता था, अधर्म ही मान रहा था। उस वक्त उसका क्या आ रहा था कि उसको, वो तो मुंह भी खोलना चाहता था कि नहीं, मैं ये द्रौपदी का वस्त्रापहरण नहीं होने दूंगा, ऐसे कहना चाहता था। लेकिन उस वक्त जब द्रौपदी ने ना पूछा ना, तो उसका अहंकार बाहर आ गया और उसको क्या याद आ गया कि अपने स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में उसने कर्ण को ठुकराया था, सिर्फ ये कि वो सूत पुत्र था। तो उसने वो बात को याद करते हुए अपने अहंकार से क्या किया कि वो अधर्म को होने दिया, उसके ऑपोजिट में बात करने के लिए वो इनकार कर दिया था। तो ठीक है, सब कुछ तो हो गया, एक स्टोरी तो हमको पता है, लेकिन
इसी बात को हम अपने सोल लेवल पे देखें तो ये बताया गया कि करण ने ये सिचुएशन से वो ये सीखना चाहता था कि वो क्षमा करना सीखना चाहता था, अपना अपमान को सहकर धर्म के रास्ते पे खड़ा होना सीखना चाहता था वो अपने जीवन में। लेकिन वहां क्या हुआ, सिर्फ अपना अहंकार को बाहर आकर अपने अपमान को याद करते हुए उसने क्या किया, एक बहुत सुंदर सा अवकाश हाथ से निकाल दिया गया था उसने। अगर उसने धर्म की अपने अपमान को सहकर धर्म की ओर एक स्त्री का वस्त्र का अपहरण करना अधर्म है करते एक बात अपने मुंह से निकाल दिया गया था ना, उसी वक्त वो एनलाइटन हो जाता था। उसने इस इंसिडेंट के लिए, इस सर्कमस्टेंस के लिए, इस संगठना के लिए 1000 जन्म तक वेट किया है दोस्तों, 1000 जन्म तक वेट किया है इस इंसिडेंट के लिए। कोई तैयारी नहीं था। कौन तैयार होता है? एक स्त्री तैयार होती है क्या एक अपने अपमान के लिए, वस्त्र अपहरण करने के लिए? इतने अच्छे अवकाश को जो उसने 1000 साल 1000 जन्मों तक वेट करते हुए पाया है, एक अहंकार से अपना एनलाइटनमेंट, मतलब वो शरीर से के साथ ऊपर चला जाता था, उस अच्छी के अवकाश को हाथ से निकल जाने का अनुमति दे दिया था। क्या होता था, हम ये वहां तो स्टोरी तो हो जाती है, अगर कर्ण पांडवों के तरफ आकर युद्ध कर देता था या दुर्योधन को छोड़ देता था, ऐसा तो कुछ नहीं होता था। सब कुछ जो हुआ था सब कुछ वैसे ही हो जाता था। लेकिन कर्ण पांडवों की तरफ से लड़ाई करता था। और यहाँ एक बात भी हमको याद आती है दोस्तों, द्रौपदी तो पहला क्या होती है, कर्ण को देखते ही वो अपना उसी को ब्याह करना चाहते हैं। लेकिन उसका जीवन की प्लान को तो अनुसार अर्जुन को ब्याह करना चाहता है, इसीलिए श्री कृष्ण ने बदल दिया था वहां। अगर उस वक्त द्रौपदी के उस तरफ आकर, पांडवों की तरफ आकर उसने अगर बात किया तो द्रौपदी के तो उसकी इच्छा भी पूरा हो जाता था। वहां पंच पांडव नहीं, कर्ण को भी अपना लेती थी द्रौपदी। ये बात को हमारे समझ में या हमको डाइजेस्ट होना बहुत कष्ट होती है, लेकिन यही सच है दोस्तों। वो युद्ध भी ऐसे ही होता था, सब कुछ ये भगवत गीता भी आती थी, सब कुछ आती थी, लेकिन डिफरेंस होती है कि कर्ण एनलाइटन हो जाता था उसी वक्त, ऐसे ही चुटकी में हो जाता था वो। लेकिन उसने वो अवकाश को अपने हाथों से निकाल दिया। तो जो भी हमारे जीवन में कि कोई भी संगठन आ जाए, अपनी बेस्ट फ्रेंड हो या अपनी परिवार के लोग भी हो, जो भी लोग हो, आपको कुछ कहे या ना कहे, उस वक्त आप ये अवेयर में हो, ये मेरे लिए भलाई के लिए मैंने अपने जीवन में प्री बर्थ प्लान में मैं ये लेके आई हूँ। ये एक छोटा सा सोच आपको आ जाए तो आप उससे बाहर आ जाते हैं दोस्तों, एनलाइटन हो जाते हैं दोस्तों। तो इतना लेकर तो आज हम इस स्वाध्याय को समाप्त करते हैं दोस्तों। थोड़ी देर के लिए हम ध्यान में बैठ जाएंगे, कल इसके आगे ले जाते हैं दोस्तों। थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाए थे। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है दोस्तों, कल से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ हम स्वाध्याय को आगे ले जाते हैं। अपने चश्मा तो निकाल कर आंख बंद करके हाथ फिंगर्स हाथ में हाथ रख कर नीचे बैठे हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए।
अगर ऊपर बैठे हैं तो प्लीज क्रॉस योर फीट। योर सोल्स गिफ्ट, इस बुक का नाम है योर सोल्स गिफ्ट। इस कष्ट नष्ट से जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, वो कैसे हमको एक बहुमान के रूप में है, कैसे वो गिफ्ट होती है, इसी के बारे में इस बुक में है दोस्तों। थैंक यू मैम। तो दोस्तों ये संकल्प रखते हैं कि हम अपने आप से, अपने अंतरात्मा से जुड़कर, अपने पूर्णात्मा से, हायर सेल्फ से अनुसंधान होते हुए ध्यान में बैठ जाएंगे। इतना हेवी एनर्जीज हमारे अंदर आ रहे हैं दोस्तों, उसको महसूस कीजिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब ऐसा एक संकल्प रखिए कि हम हमेशा हमारी पूर्णात्मा से जुड़कर उस परमात्मा की स्थिति पे हर एक अनुभव को साक्षी के रूप से ले। अपने हर एक फीलिंग के महसूस करें, जो हमारा सोल की लैंग्वेज है, उसे, उसके बारे में अवेयर में होते हुए जो मार्ग वो दिखाती है उसे फॉलो करें। हमारे अब तक जो कर्म के बारे में फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, वो सब कुछ अपनी इच्छा से, प्यार से हम उसे छोड़कर राइट बिलीफ सिस्टम को अपना लेते हैं दोस्तों।
रॉबर्ट स्क्वार्ट्स, जीसस क्राइस्ट, जेशुआ, इस वो मास्टर भी एक ज्ञान को दिया है हमको, और सभी गाइड्स को जिनके जरिए ये ज्ञान को हम अब पा रहे हैं, वो सभी हमारे साथ उपस्थित है दोस्तों। सर से पांव तक आप अपना ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। मुझे तो ये हो रहा है कि वो ऊर्जा पांव से धरती के अंदर भी पहुंच रही है। हमारा साथ हमारा भी गर्ज है। हर एक क्षण में हम एक आत्मा है, ये याद रखते हुए अपना जीवन जीते हैं दोस्तों। इम्बैलेंस्ड एक्सपीरियंसेस जो हमारी आत्मा में है, वो एक थॉर्न जैसी बन जाती है दोस्तों। आत्मा को कांटे जैसे होती है वो, उसे बैलेंस करना ही चाहिए हमको। रॉबर्ट स्कॉज मैम ये कहती है कि धरती पे इस वक्त हम जीवित है, वही बहुत बड़ा बहुमान है हमको। ये बात उसको जीसस क्राइस्ट ने बताया है। लास्ट 2 मिनट्स दोस्तों, अपनी सोच में ना पड़े। रेनबो लाइट्स भी हमारे अंदर आ रहा है दोस्तों, पूरा प्रकाश से कई रंगों में कांति हमारे अंदर आ रही है दोस्तों। उसे अपना ले, अनुमति दे।
ओके दोस्तों, जो ऐसे ही ध्यान में कंटिन्यू बैठना चाहते हैं तो ऐसे ही बैठ जाए, और जो उठने के लिए तैयार हो और रिलैक्स हो जाइए। इतना ऊर्जा हमारे अंदर आने से इतना खुशी हम पा रहे हैं दोस्तों। इसी आनंद की स्थिति पे अपने दोनों हाथों को अपने बंद हुई आंखों के ऊपर रख दीजिए। 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हंसते हुए अपने आंखों को खोलते हुए अपने हाथों को देख लीजिए दोस्तों। इस ध्यान को थैंक यू कहते हैं दोस्तों, इतने अच्छे से अपॉर्चुनिटी देने के लिए सुजाता मैम और आप टीम मेंबर्स सभी को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत ही सरल शब्दों में आपने स्वाध्याय का मतलब समझाया मैडम। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्याय, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया आपने। जो बुक है आपका सोल गिफ्ट वाला, उसके बारे में आपने जो मतलब इतने सरल शब्दों में आपने समझाया है। बहुत ही मतलब आपको सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी बुक आज ही मतलब सुनते जाइए आपको, इस तरह से मन हो रहा था मैडम। बहुत ही अच्छी तरह से आप मतलब समझा रही थी। इवन आपने जो कौरव पांडव और कर्ण की जो स्टोरी बताई और उसके साथ में आपने जो उदाहरण दिया मैडम द्रौपदी चिरण के वक्त, तो मतलब सही में मतलब बहुत ही बढ़िया लगा मतलब उस तरह से, और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया मैडम। थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम की ओर से, मैं पीएमसी बड़ौदा पूरी टीम की ओर से मैं आपको मतलब धन्यवाद बोलता हूँ। मैं मेरे टीम मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को मैडम के साथ में बात करनी है तो वो अपना हैंड रेस करके बताइए, तो फिर बाद में आपको किसी को कुछ पूछना है तो बात कर सकती है मैम से। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बताया कि कैसे एक आत्मा लेसन लेने आती है और कैसे हमें अपने चैलेंजेस को एक लेसन तरह लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगा मैम। सही में जैसे सर ने बोला कि ऐसे लगा पूरी बुक आज ही खत्म करनी। थैंक यू सो मच मैम, कल का इंतजार रहेगा हमें। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस श्रीदेव मैम, जैसे अभी निमेश सर और दर्शना मैम ने बताया था, बहुत ही बढ़िया था सेशन। एंड सच में मीन्स बहुत सारा आई ओपनर्स यहाँ क्या चलता है क्या नहीं, ये मीन्स जो हमारा सदियों पुराना सोच है, जो फॉर्मेटिंग में हम मीन्स एक स्ट्रीम मीन्स क्या बोलते हैं, एक नैरो लाइन में हम जा रहे हैं, तो अभी ये विस्तार हो रहा है और हमारा फ्रीडम बढ़ रहा है मैम। एंड वो फ्रीडम बढ़ाने के लिए आपने कदम उठाया, तो उसके लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्रीदेव मैम। थैंक यू। यस मैम। एंड मास्टर्स प्लीज रेस्ट ऑफ द पीपल जिसको भी शेयर करना है, कुछ क्वेश्चन है भी तो प्लीज पूछ लीजिए मैम। बहुत ही मीन्स मेरा है मैम, मेरा हिंदी समझ में तो आ रहा है ना? यस मैम, हिंदी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया मैम, बहुत अच्छी तरह से। मैम जिस तरह से आप बता रहे हो मतलब ऐसे लग रहा है सुनते ही जाए, हिंदी कैसी भी हो हम उससे जुड़ चुके हैं। थैंक यू। हम आपसे जुड़ चुके हैं। सुपर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस कुमार सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, बस जब से ये जूम चालू हुआ है और इतने बड़े बड़े मास्टर्स आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है, जो ये ग्रुप की एनर्जी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुशी भी होती है।
और हमारा फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। ऐसे ऐसे पिरामिड मास्टर हमको अगर मिलते रहे, उनकी विजडम, उनका जो विजडम है इतना मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वो ये हम बहुत लकी हैं। तो बहुत हृदय से बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, और इस खुशी को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये तो आप फीलिंग समझ सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। अपना समय, अपनी ऊर्जा निकाल के सब लोग हमारे लिए कर रहे हैं, आगे चल के हम भी सबके लिए करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। श्रीदेव मैम, यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ मैं। जो नागदेव सर है ना, मिस ये हमारा फादर फिगर की तरह है, मिस बड़े हैं हमारे इस परिवार का। एंड जड़ी पकड़ के दोबारा ये जूम सेशन चालू करवाने वालों में एक ही मिस फर्स्ट में है मैम। Wonderful, sir. Wonderful. Thank you for this wonderful काम। Yes, क्योंकि yes. हर एक ना एक तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो हम सो जाते। Yes, yes, yes. यस मैम, यस यस यस। तो वो मिस लाइन में मिस पहले रहेंगे मैम, मिस करना है करो ऐसे करके। Wonderful, wonderful. अनिल सर, कुछ बात करना है? मैडम ने स्वाध्याय अच्छा करवाया और मैं उसका धन्यवाद अदा करता हूँ। और कल फिर भी सही टाइम पर सब मास्टर जुड़ेंगे और मैडम का लाभ उठाएंगे, यही कहना चाहता हूँ। Thank you, sir. Thank you, thank you. Yes. Yes, sir. Rohit sir, please. Thank you, madam. You explained everything in a way. सर, आपका वॉइस लो है, एक बार प्लीज। One second. Yes, madam, you explained it in a very beautiful, simple way. It went straight to the heart. Thank you so much, with deep gratitude. Thank you, thank you, thank you. And looking forward for this whole week. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. बीना मैम, आप हो? Yes, I'm here. Yes, yes, yes. श्रीदेवी मैम, बस ऐसा ही लगा है आज कि हम सुनते ही रहे। आज की आज बुक खत्म कर दे, कल से नई शुरू करो। Really nice, very nice. Deep gratitude, really good. एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं तो बहुत जल्दी दिमाग में चला जाता है, तो वी कैन कनेक्ट, वी कैन रिकॉल अवर माइंड में, वो मेमोरी में बैठ जाता है। सो इट वाज नाइस वे, द वे यू हैव एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ अस, पीएमसी वडोदरा की ओर से, आप सब, हमारी सब की ओर से। और निमेश भाई ने बहुत अच्छी तरह से आज ओपनिंग किया है, तो आपको भी बहुत ग्रेटिट्यूड। कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना मैम। कोई गलती नहीं है, हम किसी की गलती नहीं निकालते हैं। बहुत अच्छा किया आपने फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया निमेश सर। वही तो, अभी सबको आगे आना है ऐसे करके, जो आगे आना चाहता है सबको आगे आना। थैंक यू। ठीक है मैम, तो एंड करते हैं सेशन यहाँ पे। Thank you. Yes, sir. Sure. Yes, sure. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू।